प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिए थे। आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है एवरीडे लाइफ में, माने हमारे जीवन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो प्रभाव पड़ते हैं। एक कोरोजन होता है ऑफ मेटल्स एंड डेंसिटी ऑफ फूड, माने धातुओं का संक्षारण होता है और भोजन का विकृत गंधिता। तो इसी के विषय में पढ़ेंगे। पहले आते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, माने धातुओं का संक्षारण। पहले बच्चे कोरोजन क्या है, संक्षारण क्या है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर डैमेज ग्रेजुअली, माने धीरे धीरे वो डैमेज हो जाता है, माने खराब हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ज़्यादातर ऑक्सीजन से, मॉइस्चर नमी के कारण भी, एंड एसिड ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पर एसिड, मॉइस्चर या एयर के प्रभाव से, ऑक्सीजन के प्रभाव से ये धीरे धीरे क्या होता है, उसका क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं हवा, नमी तथा अम्ल के प्रभाव में धीरे धीरे संक्षारित हो जाते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। अब है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, लोहे में कैसे जंग लगता है। जैसे Fe है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है और वायुमंडल में जब वर्षा होती है तो नमी आ जाता है, H2O आ जाता है। तो इस तीनों रिएक्शन करता है आपस में, तीनों का होना जरूरी है। Fe भी होना चाहिए, माने मेटल, आयरन, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी, नमी भी होनी चाहिए, तभी जाके रिएक्शन होगा और ये जंग लग जाता है और जंग धीरे धीरे ये लोहे को डैमेज करने लगता है। तो Fe2O3 इंटू H2O, ये जंग का मोलिकुलर फार्मूला है, ये याद रखना है। अब है सिल्वर भी सल्फर, वायुमंडलीय सल्फर से रिएक्शन करके क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। अब जैसे चांदी कोई खरीदने जाता है तो कितना वाइट रहता है, फिर वायुमंडलीय सल्फर से ये रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड, और कुछ दिन के बाद देखते हैं उसके ऊपर, चांदी के ऊपर, ये जो गहने होते हैं चांदी के, उसके ऊपर काला पड़ने लगता है। तो यानी ये सिल्वर सल्फाइड की प्लस, उसको भी हम संक्षारण कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे संक्षारण कर सकते हैं, संक्षारण रोकने के उपाय। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंट करने के द्वारा, अप्लाइंग ग्रीज और ऑयल, ग्रीस और तेल लगाकर भी लोहे के वस्तु पर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजेशन, माने गैल्वेनाइजेशन द्वारा। तो अब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये हम लोग 8th क्लास में पढ़े हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थीन लेयर ऑफ जिंक मेटल्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब फोर्थ है बाय एलोइंग ऑफ आयरन टू मेक स्टेनलेस। अगर ये आयरन को किसी और धातु मिला देंगे, जैसे क्रोमियम है, कार्बन है, तो ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और इसके बाद एलॉय बनने के बाद उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये प्रोसेस है प्रिवेंशन का। अब दूसरा पॉइंट आता है रेंसिडिटी। हमारे बुक में एक और टॉपिक है रेंसिडिटी ऑफ फूड, माने भोजन में विकृत गंधिता, माने भोजन खराब कैसे हो जाता है, उसमें गंध क्यों, कैसे चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, एयर के जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज कर देता है ऑयली फूड को या फैटी फूड को। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स आर ऑक्सीडाइज द बिकम रेंसिड, तो ये क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, विकृत गंध आ जाती है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है। दिस इज कॉल्ड रेंसिड, this is a called rancidity, this is called rancidity, है ना, इसको रेंसिडिटी कहते हैं। वसा युक्त और तैलीय भोजन
वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर उसमें विकृत गंध आ जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये विकृत गंधिता को हम कैसे दूर करेंगे, इसके ये उपाय है। तो फूड कैन बी प्रिवेंटेड एंड रिटार्डेड और फॉलोइंग विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला दिया जाए, एंटीऑक्सीडेंट मीन्स होता है जो ऑक्सीडेशन को रोके, तो उसी को क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ये है BHA BHT माने ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ये दोनों है क्या, एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है। हमें लिख दिया, याद कर लेना। तो वही है, अगर इसको हम वसायुक्त पदार्थ में मिला दिया जाए ये दोनों चीज़, तो ये ऑक्सीडेशन को कम कर देता है, रोक देता है। इसीलिए लिखा हुआ है वसायुक्त और तेल युक्त खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर विकृत गंधता को रोका जा सकता है। अब दूसरा है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस अगर भर देंगे इसमें, पैकिंग में कोई अगर उसमें फैटी या ऑयली फूड अगर रखते हैं, जैसे चिप्स है, बच्चे के चिप्स में देखते हैं कितना ये फुला हुआ रहता है, उसमें क्या भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस नहीं, वो रिएक्टिव नहीं है। तो रिएक्टिव नहीं है, अगर उसको पैक में भर दिया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीजन से जो इसका रिएक्शन वो कम कर देता है, नहीं के बराबर होने देता है। और ये नाइट्रोजन गैस है, वो फैट एंड ऑयली फूड से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए वो रेंसिडिटी से बच जाता है। तो इसलिए चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अब तीसरा कॉजेज है इसको रेंसिडिटी को रोकने के, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड माने कम किया जा सकता है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में अगर रख देते हैं तो कम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो रेफ्रिजरेटर में भी वसायुक्त भोजन रखने से उसमें विकृत गंधिता को कम किया जा सकता है। और फिर जो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड इन स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में अगर हम रख देते हैं, जिसमें डब्बा बंद है, कोई चीज़ जिसमें हवा नहीं आ रहा है, माने एयर जब नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो पर भी क्या होता है, ये फूड बहुत दिनों तक उसमें विकृत गंधिता नहीं आते, उसका जो टेस्ट है वो ठीक रहता है। लेकिन उसको कम कर सकते हैं, बहुत दिनों के बाद तो खराब होना ही है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। तो हवारोधी बर्तन में वसायुक्त पदार्थ रखने से भी विकृत गंधिता में कम किया जा सकता है। अब रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से अगर दूर रखते हैं कोई वसायुक्त या ऑयली भोजन को, फूड को, तो पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन कम हो जाता है और उसमें खराब होने की चांस कम हो जाती है। तो इस तरह से ये चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर आज एंड हुआ, और सारे बच्चे याद करेंगे और याद करके हम टेस्ट लेंगे उसका, कल परसों तक हमें डेट दे देंगे उसका।